हे ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता ही है, ये ज़माना ऑनलाइन का है, पर हम तो ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स हैं और हम अपना प्रोडक्ट और सर्विस को हर इलाके में सेल करना चाहते हैं, तो हमें भी एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की ज़रूरत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का यूज़ करके अपने कस्टमर से पेमेंट को कलेक्ट कर सकते हो, उसे मैनेज कर सकते हो ग्लोबली। तो बेसिकली हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप कौन कौन से पेमेंट गेटवेज को यूज कर सकते हो, उन पेमेंट गेटवे में साइन अप करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमें पेमेंट कलेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स को प्रोसीड करना है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, ताकि हम उस टाइप की वीडियोस को आपके पास ला पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमें क्या करना है, हमें एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को फाइनलाइज करना है कि हम कौन सा पेमेंट गेटवे यूज करें जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, यूजफुल हो। तो हमें किसी भी पेमेंट को, ऑनलाइन पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमें चाहिए एक पेमेंट गेटवे अकाउंट, देन उसके बाद एक लैंडिंग पेज और वेबसाइट, देन उसके बाद चाहिए हमें डॉक्यूमेंट्स। तो हम पहले बात कर लेते हैं पेमेंट गेटवेज के बारे में। तो पेमेंट गेटवे में हमारे पास 3 टाइप के पेमेंट गेटवे हैं। फर्स्ट इंस्टामोजो, देन पेयूमनी, देन रेजरपे, और हमारा एक और भी पेमेंट गेटवे है जिसका नाम है कॉस्मोफीड। तो आप हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कॉस्मोफीड। तो चलिए इनको वन बाय वन एनालाइज करते हैं, इन्हें कंपेयर करते हैं कि कौन सा जो पेमेंट गेटवे है वो कम चार्ज करता है और कौन सा यूजफुल है और किसका जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा है। तो पहला है हमारा इंस्टामोजो, सेकेंड है हमारा पेयूमनी, सेकेंड है पेयूमनी, देन थर्ड है हमारा रेजरपे, देन हमारा फोर्थ है कॉस्मोफीड। तो हमने अपने चारों टाइप के पेमेंट गेटवेज को ओपन कर लिया। अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे कि कौन से हमारे लिए यूजफुल है और कौन से बेनिफिट हैं, जिनसे हमें बेनिफिट होता है किसको यूज करने से। हमारा फर्स्ट है इंस्टामोजो। तो चलते हैं हम इसके प्राइसिंग पेज पे और इन्हें कंपेयर करके देखते हैं। इंस्टामोजो और रेजरपे का हमें दिखा रहा है कि इतना ट्रांजैक्शन फी लगता है, लेकिन हमें कॉस्मोफीड और पेयू मनी का नहीं दिखा रहा है। तो हम बेसिकली गूगल पे सर्च कर लेते हैं ट्रांजैक्शन फी कॉस्मोफीड एंड पेयू मनी। तो आप देख पा रहे हो कि जो कॉस्मोफीड है वो 10% कमीशन चार्ज करता है, जो हमारा पेयू मनी है वो हमारा जो है 2% चार्ज करता है, वो साथ में प्लस जीएसटी। और वहीं पे हम देखेंगे तो इंस्टामोजो हमारा जो है, जो आप अगर फ्री का इनका प्लान लेते हो तो ये 5% चार्ज करता है प्लस 3 रुपये हर ट्रांजैक्शन पे। देन उसके बाद अगर इनका आप कोई प्लान ले लेते हो, जैसे देख पा रहे हो 5% प्लस 3 रुपीज़ ट्रांजैक्शन फी। देन उसके बाद अगर आप ये ग्रोथ प्लान लेते हो इनका, देन ये 2% प्लस 3 रुपीज़ ट्रांजैक्शन फी। देन अगर आप यहाँ पे प्राइस एंड रिक्वेस्ट, ये अलग इनका ऑफर है। देन हम चेक कर लेते हैं हमारा जो फोर्थ पेमेंट गेटवे है उसका नाम है रेजरपे। तो हम इसका चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे होगे जो रेजरपे है वो हमारा जो हर ट्रांजैक्शन फी चार्ज करता है 2%। देन उसके बाद ये क्या करता है, प्लस जीएसटी चार्ज करता है। तो बेसिकली जो हमने देखा है कि सबसे जो लेस चार्ज कर रहा है हर ट्रांजैक्शन फी पे वो हमारा है रेजरपे। देन हम क्या करेंगे, रेजरपे पे साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने का सिंपल सा प्रोसीजर है जो आपका होता है। देन उसके बाद आपको अकाउंट को वेरीफाई करा लेना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा वो मैं बता देता हूँ। तो अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर होगी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, देन शॉप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, देन करंट बैंक अकाउंट। उसके बाद आप इन डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके अपना जो रेजरपे का अकाउंट है या कोई भी आप जो भी अकाउंट क्रिएट करना चाहे, कॉस्मोफीड, रेजरपे, पेयू मनी और इंस्टामोजो, इनमें से कोई भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके। देन उसके बाद अगर हमने जब अकाउंट क्रिएट कर लिया, अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लिया, देन उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है पेमेंट्स को कलेक्ट करने का, उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपली 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट हम एक पेमेंट पेज को क्रिएट करते हैं इन पेमेंट गेटवे में। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, पेमेंट फॉर्म क्रिएट करते हैं अपने लैंडिंग पेज में, अपने वेबसाइट में, जहाँ पे जो यूज़र है उस बटन पे क्लिक करे, उस सीटीए पे क्लिक करे, देन वो रिडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट गेटवे पेज पे जो आपने पेमेंट पेज क्रिएट किया होगा इन पेमेंट गेटवे पे। देन उसके बाद क्या करना है, आपको एक थैंक यू पेज क्रिएट करना है, जहाँ पे अगर यूज़र जैसे ही वो मतलब पेमेंट कर दे उसके बाद एक थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए।
देन उसके बाद अब आपको क्या करना है, जो आपने पेमेंट फॉर्म क्रिएट किया है, मतलब जो आपने अपने वेबसाइट में लैंडिंग पेज में जो CTA दिया है, कोई बटन, कोई फॉर्म क्रिएट किया है, उसको आपको क्या करना है, कनेक्ट कर देना है जो आपका पेमेंट गेटवे का जो पेज है, जो आपने पेज को क्रिएट किया है। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, आप कहीं से भी इसे चेक कर सकते हो। इजीली ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है हर पेमेंट गेटवे के प्लेटफॉर्म्स पे, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है। हमने इस वीडियो में कंपेयर किया 4 ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज को, जिनमें से हमें जो रेजर पे का जो पर ट्रांजैक्शन फी था वो 2% प्लस GST था, जो सबसे लेस था। बाकी होगा कॉस्मोफिट का 10% था। देन उसके बाद वैसे ही हमारा जो इंस्टामोजो था उसका भी उसके अलग अलग प्लान से, जैसे अगर फ्री में आप फ्री वाला प्लान यूज़ करते हो, जो लाइट प्लान है, उसमें 5% प्लस 3 रुपीज़ ट्रांजेक्शन फ़ी है। तो हमें जो इस वीडियो में हमने ओवरऑल जो हमने समझा कि जो हमारे लिए जो रेजर पे है वो बहुत ही अच्छा पेमेंट गेटवे है ऑनलाइन पेमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। इन्होंने कुछ टाइम के लिए अपना जो न्यू यूजर्स का जो अकाउंट क्रिएशन था वो बंद कर दिया था, लेकिन अब इन्होंने एक्टिव कर लिया है और ये न्यू एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लीव अ कमेंट अगर आपको कोई पार्ट अच्छा लगा हो या आप इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं। अगर आपको किसी प्रोसेस या किसी मेथड या किसी टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आप चाहते हो कि आपको कोई किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन चाहिए, तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हेल्प नाम का लिंक होगा, सिंपली आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है, उस फॉर्म को फिल करना है। 24 आवर के अंदर जो हमारा जो गाइडर होगा वो आपको कॉल करेगा या आपको मैसेज करेगा, जो आप प्रेफरेंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो हेल्प करेगा आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में, या आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करेगा।